उसका तो मुझे लगता है कि वो हिंदू परिवार की नहीं है। क्यों दुर्गा पूजा हो तो वो कहती है कि वो तलवार लेके क्यों चल रहे हो। अरे तुम्हारा जब वो होता है क्या बोलते हैं मुहर्रम, तो तलवार लेके नहीं चल रहे हो। मैं सारे से उसकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन दिखावा किसी को नहीं पसंद है सर। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ममता बनर्जी के क्षेत्र में हिंदू डरा हुआ है। वो वोट चाहते हुए भी बीजेपी को नहीं दे पा रहा क्योंकि उसको जान का खतरा है। और ये सबको पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन कई लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वहाँ का हिंदू बुरी तरीके से डरा हुआ है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भारत देश के मुसलमानों से परेशान कर रहा है। जो बाहर से आए बांग्लादेशी, वही जो है, मेरी जुबान हो सकता है ख़राब हो जाए ये बोलते हुए, लेकिन मैं बोलते हुए शर्म नहीं करूँगा। वो सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं। और ये ममता बनर्जी अपना वोट बनाने के चक्कर में उसे पता है कि कल को हिंदू वोट नहीं देंगे तो यही वोट देंगे, इनकी वजह से मैं बंगाल में बनी रहूँगी। सरकार में आई बिल्कुल है। मोदी जी बिल्कुल सही हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, क्या वो मोदी की तरह काम कर रहे हैं? वही कांग्रेस का, वही सपा का बीजेपी में आ गया तो साफ हो गया। लेकिन काम करने का तरीका तो उसका वैसे ही है जैसे वो था। अगर वो कहीं पे अधिकारी बना है तो वो बिना पैसे के काम नहीं कर रहा कहीं भी। क्या नाम पड़ेगा आपका? विकास सिंह हूँ। विकास सिंह, कहाँ के? मैं गोरखपुर के रहने वाला हूँ, लेकिन उत्तराखंड रुद्रपुर में मैं रहता हूँ। मैं अच्छा, उत्तराखंड में, नैनीताल से। उत्तराखंड की कार्यकाल कैसी है सर? देखिए, वहाँ पे कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। जितने थे सब भ्रष्ट थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले बहुत अच्छे हैं। वहाँ भी वही हाल है, पैसे दे के ही काम चल रहा है। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, जब से वो मैं वोटर बना हूँ मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन पर्सनल बिहेवियर पे। मैंने पर्सनल बिहेवियर पे, क्योंकि जो वहाँ पर हैं वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। मैं अगर वो दोस्त कांग्रेस में होता, सपा में होता, बसपा में होता, मैं उसे देता। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा अच्छा बात आपने बोला, विकास के नाम पे वोट दिया जाता है कि दोस्त के नाम पे दिया जाता है? सर देखिए, अभी भैया ने बोला कि ठाकुर वोकुर का कुछ उन्होंने जिक्र किया। नहीं, जैसे ठाकुर वोकुर का जिक्र किया है, आपने बोला कि हमारे कुछ दोस्त हैं, इसके वजह से मैं वोट देता हूँ। तो विकास के नाम पे वोट दिया जाता है कि दोस्त? लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को हमने वोट दिया है, नो डाउट मैं देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों से खुश नहीं हूँ। जैसे कौन कौन? खुश ये है, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले क्या होता था, बीजेपी सरकार में ही, बीजेपी सरकार में पहले भी आई हैं, पहले ये होता था कि कोई किसी का काम कराना हो बिना पैसे का, बिना पैसे का, तो एक व्यवहार पे बात हो जाती थी। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की नहीं। हो सकता है उत्तर प्रदेश में हो जाता हो, लेकिन मेरे यहाँ ये कहानी है कि अगर मैं किसी का काम कुछ कराना है, जैसे कोई बेचारा, हमारे एक मित्र हैं किसी विभाग में, कह रहे थे कि मेरा परिवार बड़ा परेशान है, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो अच्छा रहेगा। और मुझे ये यकीन था कि उस लेवल पे मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि कहाँ जाए, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। सीधी सी बात है, जहाँ जाएंगे पैसा देना पड़ेगा। किस गवर्नमेंट? देखिए, बहुत सारी चीज़, वही पैसे की बात कर रहा था। पैसा भाई साहब आप भी जानते हैं, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। बिना पैसे के कहीं काम नहीं हो रहा, पहले से ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, मतलब कुछ करप्शन इस सरकार में आई हो? बिल्कुल है। अच्छा। मोदी जी बिल्कुल सही हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, क्या वो मोदी की तरह काम कर रहे हैं? वही कांग्रेस का, वही सपा का बीजेपी में आ गया तो साफ हो गया। लेकिन काम करने का तरीका तो उसका वैसे ही है जैसे वो था। अगर वो कहीं पे अधिकारी बना है तो वो बिना पैसे के काम नहीं कर रहा कहीं भी। कोई भी काम होना, छोटे से लेकर बड़े स्तर पे पैसे लग रहा है, वो नहीं काम हो रहा भाई साहब। मैं इससे दुखी हूँ। मैं बीजेपी का ही, लेकिन दुखी हूँ मैं। वो बीजेपी के आप, लेकिन दुख है, कुछ करप्शन है। क्या नाम पड़ेगा भैया? बीजेपी के दुख से विकास पांडे। पांडे जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। बस कैसे देखते हैं जो शपथ ग्रहण ले लिए हैं तीसरी बार जो मोदी जी ने, इसको इससे खुश है कि नहीं है? इससे तो बहुत ज़्यादा खुश है। 10 साल के बाद अगर कोई सरकार फिर से बना ले रहा है, जैसे कांग्रेस का तो ये था कि 10 साल के बाद उनकी 40 सीटों पे आ गए थे, लेकिन ये उसके बाद भी अगर मेजोरिटी अगर अपना कर ले रहा है इंडिया अलायंस, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार बना ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से हार चुकी है, भले से उन्होंने केंद्र में सरकार बना लिया है, लेकिन जिस तरह से 62 सीटों लेकर के आए थे पिछली बार जो, और इस बार 33 सीटें लेकर के आए, ये बड़ी विफल सरकार है। और वहीं पर जैसे अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश। रोड नेटवर्क की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश अच्छे नंबर पे ही है। आपका राम मंदिर भी बन गया है, सारी तमाम मुद्दाएं थी। कहा जा रहा है फिर से आपका एयरपोर्ट में भी नंबर 1 पे, दूसरे नंबर, पहले नंबर पे आ चुका है। तो क्या देखते हुए इस बार जो सीट कम आई हुई है,
लोगों के अंदर, जनता के अंदर वो कौन सी ऐसी बात खटक रही थी कि जो इस बार 33 सीटें लेकर के आए? जैसे कि विपक्ष का एकदम ताबड़तोड़ कहना है कि भैया ये लोग खत्म है, अब नहीं आएंगे, 2027 में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, विपक्ष के द्वारा कई झूठे वादे किए गए थे। और अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी बस उत्तर प्रदेश में विफल हुई है, नहीं तो हर राज्य में उसकी अच्छी सीटें आई हुई है। तो इसका ये नहीं कहा जा सकता है कि 2029 में बीजेपी का कुछ हो सकता है। बीजेपी तो वैसे भी 2029 में मेजोरिटी। ममता बनर्जी जहाँ से वहाँ भी तो कमी आया हुआ है। तो ममता बनर्जी के स्टेट में तो पिछली बार भी कमी आया था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा, वहाँ पे ममता बनर्जी के क्षेत्र में हिंदू डरा हुआ है। वो वोट चाहते हुए भी बीजेपी को नहीं दे पा रहा क्योंकि उसको जान का खतरा है। और ये सबको पता है, बहुत सारी चीजें हैं जिन कई लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वहाँ का हिंदू बुरी तरीके से डरा हुआ है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भारत देश का मुसलमान उसे परेशान कर रहा है। जो बाहर से आए बांग्लादेशी, वही जो है, मेरी जुबान हो सकता है खराब हो जाए ये बोलते हुए, लेकिन मैं बोलते हुए शर्म नहीं करूँगा, वो सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं। और ये ममता बनर्जी अपना वोट बना रहे हैं के चक्कर में उसे पता है कि कल को हिंदू वोट नहीं देंगे तो यही वोट देंगे, इनकी वजह से मैं बंगाल में बनी रहूँगी। उसका तो मुझे लगता है कि वो हिंदू परिवार की नहीं है। क्यों दुर्गा पूजा हो तो वो कहती है कि वो तलवार लेके क्यों चल रहे हो? अरे तुम्हारा जब वो होता है, क्या बोलते हैं, मुहर्रम, तो तलवार लेके नहीं चल रहे हो। मैं सारे उसकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन दिखावा किसी को नहीं पसंद है सर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बोला हिंदू मुसलमान हो रही है अयोध्या में, कहा मुसलमान नहीं बोला मैंने। नहीं, वो कलकत्ता में बता रहे हैं आप, मैंने समझा देश का मुसलमान नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में दंगा हुआ, उत्तराखंड में 2011 में दंगा हुआ, मैं साक्षात्कार हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे बाहरी मुसलमान आए थे दंगा करने, एक भी लोकल का, क्योंकि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ छोटा सा क्षेत्र है, आप कहीं भी निकलेंगे तो हाथ उठाते निकलें, सब जान रहे हैं आपको, अगर वहाँ के रहने वाले हैं। एक भी बंदा बाहर का, मतलब अंदर का नहीं था, सब बाहरी थे। और ये भी मंजर देखा जब वहाँ की रुद्रपुर की जनता ने जब दौड़ाया ना, तो रोड की जितनी चौड़ाई थी हमारे यहाँ, जितनी चौड़ाई और जितनी गाड़ी एक लाइन में आ सकती थी, 2 घंटा लाइन खत्म नहीं हुई थी, इतना मारा गया था सालों को। अच्छा एक बात बताइए, वहीं पे चुनाव से पहले संदेश खाली का एक घटना होता है, ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव के देखते हुए। ममता बनर्जी की क्या बात कर रहे हैं? अभी आपको ध्यान होगा रामकृष्ण परमहंस के बारे में बोला था, और एक चीज और था, किसी मंदिर के बारे में बोला था, इस्कॉन टेम्पल, कि ये हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन ये वोट बीजेपी को देते हैं। अगले दिन बाहरी जनता वही रोहिंग्या मंदिर में तोड़ आते हैं, एक आध की हत्या हो जाती है। वो जब कोई भाषण दे दे, जब कोई भाषण दे दे, वो ममता बनर्जी जब कोई भाषण दे दे, अगले दिन उस एरिया का समापन शुरू हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा अच्छा एक बात बताइए, आपने कह रहा है कि मंदिर मस्जिद वहाँ पे चलता है, एक बात बताइए, यही कहती है विपक्ष लगातार कह रही थी हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी गवर्नमेंट, मुसलमानों की तरफ नहीं है। जो पुराना मुसलमान है, जो पुराना हिंदू है, जो आज भी एक दूसरे के काम, हम बिना एक दूसरे के पूरक भी हैं हम लोग। अब आप देखिए, लकड़ी का काम, नाई का काम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उन्हें बुलाना है और करते। पंचर का काम है, हमारे हिंदुओं में नाई नहीं रह गए कि क्या हो भैया ये करवा जिंदगी भर, तो उसने बेटे को कुछ कराया नहीं। और वही देखिए जो कर रहे हैं आज, वो हबीब जाने कान कौन ब्रांड बना हुआ है, जो 1500 और 2000 का है, जावेद वाला। तो ये हम लोग नहीं समझे, ये हमारी विफलता है। जिसने बिजनेस को समझा वो किया। और एक जगह में बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि उस एरिया में मुस्लिम बाहुल्य है, कि भैया रोजगार उन्हीं से है। आप देख लो, जो एरिया हिंदुओं का है, रोजगार वहाँ कम मिलेगा मुसलमान क्षेत्र से। मुस्लिम एरिया में जाइए, रात भर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करता मिल जाएगा। रोजगार देते हैं सब। अच्छा ठीक है, ठीक।